अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें रैशनल फ्रैक्शन दे दी कि हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते थे, हम देखते थे कि हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के लिए क्या होता था कि हमारे पास ऊपर डिग्री हमारे पास छोटी होनी चाहिए और नीचे डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अगर डिग्री इक्वल आ जाए या हमारे पास क्या आ जाए ग्रेटर आ जाए ऊपर वाले की डिग्री, तो हम क्या करते थे पहले उसको लेस बनाते, मतलब डिवाइड करके उसको प्रॉपर बनाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 आ रही है, मतलब ऊपर हमारे पास p ऑफ x की डिग्री हमारे पास 4 है और नीचे भी हमारे पास q ऑफ x की डिग्री भी 4 आ रही है। यहाँ पर भी x की पावर 4 आ रही है, तो ये इक्वल आ रही है। तो ये क्या होगी हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको हम पहले डिवाइड करके प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। x की 4 और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स की पावर 4 के साथ। अब हमने इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करना होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो x की पावर 4 आ रहा है, तो किसी ऐसे नंबर पर इसको डिवाइड करना है कि यहाँ पर x की पावर 4 ही बनना चाहिए। मतलब पहला टर्म हमारे पास क्या आना चाहिए x की पावर 4, बाद में उसको क्या कर सके हम कैंसिल कर सके। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी x की पावर 4 इसमें है, लेकिन माइनस एक्स की पावर 4 है, तो हमने प्लस एक्स की पावर 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे -1 के ऊपर इसको, तो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 और -1 आ गया हमारे पास। अब ये प्लस है ये माइनस है और ये हमारे पास क्या हो गया माइनस प्लस हो गया। हम जानते हैं कि साइन चेंज हो जाते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह गया प्लस। अब हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं कोशेंट, इसको रिमाइंडर और ये हमारे पास क्या है डिवाइजर। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर के कोशेंट हमारे पास इस तरफ आ जाता है प्लस, रिमाइंडर ऊपर चले जाते हैं 1 ओवर और यहाँ पर आ जाता है डिवाइजर। तो हमने क्या किया इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है कि -1 इस तरफ आ गया और ये नीचे चले गया और वो ऊपर आ गया, ये हमारे पास नीचे चले गया ये ऊपर आ गया। अब हम जान सकते हैं कि अब हमारे पास ये क्या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब अगर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या है a हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है x स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं कि x की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 था, इसको हमने किसके इक्वल लिया है -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं और 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास देन। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर आ गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस रैशनल फ्रैक्शन को। तो हम क्या कर लेते हैं कि x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 के इक्वल था ये, तो हम ये कीमत रैशनल फ्रैक्शन जो इसको क्या कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास इंटू 1 प्लस एक्स आ गया और साथ में गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखें तो हम जानते हैं कि हम a के नीचे क्या आ जाता है पहला लीनियर फैक्टर 1 a ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस b ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा लीनियर फैक्टर आ जाएगा जिसके नीचे जिसकी होल पावर 1 है और प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसमें x की पावर 2 आ रही है। इसको हम किस तरह से लिखते थे कि हम a b हो गए तो हम साथ में क्या आ जाएगा c x प्लस d, उसके नीचे हम क्या लिख देंगे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। हम लेट्स सपोज इसको इक्वेशन a का नाम दे देते हैं या 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना होता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से रिजॉल्व करते हैं कि हम a b c d की वैल्यूज फाइंड करते हैं।
तो उसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे पास नीचे है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को दोनों तरफ। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास इंटू 1 प्लस एक्स आ गया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी को, होल क्वांटिटी को, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा कि जब ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ क्वांटिटी, तो 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से प्लस बी इंटू, यहाँ पर भी हमारे पास जब ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आ गया हमारे पास। और यहाँ से हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। ये क्या था? सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको भी इक्वेशन 2 का ऐसे नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हम ए बी की सी डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम जो ए के नीचे जैसे जिसकी होल पावर 1 आ रही है उसको क्या करते हैं कि 0 के इक्वल रखते हैं। जिनकी हमारे पास होल की पावर 1 आ रही होगी उनको क्या 0 के इक्वल रखते जाएंगे, तो वहां से हमें इस तरह से ए बी सी डी में से कोई वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हम सबसे पहले ए के नीचे वाले को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, पुट। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इसके इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया। हमारे पास क्या आ गया माइनस एक्स, तो इस तरफ जाकर प्लस 1 गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाए? a 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया प्लस b। अब यहाँ पर अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 अगर x की जगह पर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसको भी क्या कर देगा 0, तो होल क्वांटिटी 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं प्लस। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या बन रहा है 0, तो 0 जब इस होल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा इसको भी क्या कर देगा 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, तो हम डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया? देन हमारे पास 1 इज इक्वल टू a और साथ में क्या आ गया 2, 1 प्लस 1 2 आ गया हमारे पास, और साथ में क्या आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 इज इक्वल टू a इंटू 4 आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें 1/4। किसके इक्वल है? a की। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली अपनी, किसके इक्वल आ गई हमारे पास, हम इस साइड पे लिख लेते हैं। a हमारे पास है 1/4 के इक्वल। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इसी तरह से b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास क्या लीनियर फैक्टर आ रहा है जिसमें हमारे पास होल पावर 1 है। तो हम 1 प्लस एक्स को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यहां से x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू, अब हम देख सकते हैं कि -1 प्लस अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 इंटू -1 क्या बन जाएगा 0। तो यह होल क्वांटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसको भी क्या कर देगी 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 प्लस। और इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं कि b के अंदर -1 पुट कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा b इंटू 1 माइनस इंटू -1 आ गया इंटू 1 प्लस इंटू -1 का स्क्वायर आ गया। तो ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 -1 इसकी जगह पर आएगा x की जगह पर, तो 1 -1 क्या बन जाएगा 0, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 0, जिसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई होता है उसको भी क्या कर देता है 0। तो ये यहाँ पर भी होल क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वो भी किसके इक्वल है 1/4 के। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर थे जिनको हम 0 के इक्वल पुट कर सकते थे वो तो हमारे पास खत्म हो गए। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर, अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम अपनी इक्वेशन 2 को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये इसकी भी जरूरत पड़नी है। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, x की 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है -1 प्लस
1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को भी ऊपर लिख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल था, 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने एक्सपेंड किया था, क्या बना था, 1/1 माइनस एक्स है प्लस b/1 प्लस एक्स है और इस तरह से प्लस cx प्लस d/1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, बल्कि इसको भी लिख ले पहले, a इंटू 1 प्लस एक्स आ गया हमारे पास इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस cx प्लस d इंटू क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। अब हम इस इक्वेशन 2 को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ताकि इसमें से हम क्या कर सकें, कोफिशिएंट्स निकाल सकें। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स क्यूब आ गया हमारे पास। और इसी तरह से अगर हम प्लस बी आ गया, इसको भी अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया माइनस एक्स क्यूब बन गया हमारे पास प्लस सी एक्स प्लस डी आ गया। और यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स के, इसी का फार्मूला था। तो हमने क्या कर दिया कि 1 माइनस एक्स के लिख दिया उसको। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये अगर ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बन गया, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए एक्स आ गया प्लस ए एक्स क्यूब आ गया। इस तरह से प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब आ गया। और इसी तरह से सी एक्स प्लस डी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, सी एक्स आ गया माइनस सी एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हमने क्या करना होता है कि हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना होता है, मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म्स हम इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेंगे और इस तरह से एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे ताकि हम उनमें से कोफिशिएंट ले सकें। तो हमारे पास ए एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब वाली टर्म्स सबसे पहले लिख लेते हैं, माइनस बी एक्स क्यूब आ गया, उसके अलावा हमारे पास क्या है, माइनस सी एक्स क्यूब आ गया। इसी तरह से अगर हम एक्स के वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाएगा, प्लस ए एक्स के, और ऐसे हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस बी एक्स के, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, माइनस डी एक्स के आ गया। अगर एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो प्लस ए एक्स आ जाएगा और उसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स। और अब हम कर लेते हैं कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को इकट्ठा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लस ए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्लस बी, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, प्लस डी। अब हम क्या कर लें, अगर हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लें तो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट ए माइनस बी माइनस सी आ गया। और इस तरह से अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए प्लस बी माइनस डी आ गया हमारे पास। और यहाँ से प्लस एक्स को कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी प्लस सी मिल गया और प्लस हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस डी। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म्स। हम देख सकते हैं कि एक्स क्यूब के साथ ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। इस तरह से जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उसका कोफिशिएंट है। इस तरह से हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट के कोफिशिएंट है। तो ये हमने कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिए। अब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसको हमने अब इसमें से इक्वेशंस को फाइंड करना है और कंपेयर करना है अपने कोफिशिएंट्स को। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ए माइनस बी माइनस सी है हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस डी है, प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी है। हम इस इक्वेशन को लेट्स सपोज इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन 3 में से कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स को। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स हायर पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को उससे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सी डी जो हमारे पास रहती हैं। इस तरह से उसके बाद हम उससे लेस पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। हम देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो यहाँ से इस तरफ क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो इस तरफ से हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास ये था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए हमारे पास क्या 1/4 और बी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 1/4 है।
माइनस सी आ गया हमारे पास। अगर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी, सी हम इस तरफ ले आए, प्लस आ जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/4 आ गया। सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने यहाँ से सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सी हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के। और इस तरह से अब हम क्या कर लेते हैं कि इससे एक लेस पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, अब हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। इस तरफ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इस तरफ से तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। और इस तरफ से हमारे पास क्या बन जाएगा? a प्लस बी माइनस डी आ गई। ए बी की वैल्यूज अब भी हमारे पास हैं। ए हमारे पास किसके इक्वल है? 1/4 के, और बी हमारे पास किसके इक्वल है? 1/4 के, माइनस डी आ गया। डी को हम अगर इधर ले आए प्लस बन जाएगा, अगर इस तरफ नेगेटिव था तो 1/4, और 1/4 हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 × 1 + 1 आ गया हमारे पास, 2/4 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? डी की वैल्यूज भी हमने फाइंड कर ली। तो हमने सिंपली करना क्या होता है कि ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जो हमने कर ली। तो अब हम इनको क्या करेंगे? जो हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज है, इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व होकर आ जाएगी सिंपली, क्योंकि हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली हैं। हम क्या कर लेते हैं कि अपने ए बी सी डी की वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ गया, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। किसके इक्वल आ गया? ए हमारे पास किसके इक्वल है? 1/4 के, ओवर 1 माइनस एक्स आ गया, प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल है? 1/4 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया। इस तरह से सी हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के, तो 0 × x प्लस डी आ जाएगा। डी हमारे पास क्या? 1/2, और डिवाइड किसके साथ होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो इस तरह को हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि a ओवर b ओवर c हमारे पास किसके इक्वल होता है? a ओवर b c के, मतलब हमारे पास बटे का बटा भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? देन 1/4 × 1 माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस 1/4 × 1 प्लस एक्स आ गया। और यहाँ से 0 x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। तो हमने हमारे पास ये किसके इक्वल था? 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। हमने अपनी इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर लिया। अब हमें क्या रिक्वायर था कि हमें ये क्वेश्चन गिवन था, हमने क्या किया था? जब उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर फॉर्म में बनाया, तो ये हमने इस तरह बनाया था। हमारे पास -1 प्लस ये बनी थी, इसको हमने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हमने इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन को, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को अगर यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन की रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो x की 4 अपने इसको क्वेश्चन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। x की 4 ओवर 1 माइनस x की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म हमने क्या कैट कर ली? ये लिख देंगे 1/4 × 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास, प्लस 1/4 × 1 प्लस एक्स आ गया, प्लस 1/2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन गिवन था x की 4 ओवर 1 माइनस एक्स के, हमने उसको क्या कर लिया? पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिए। तो ये हमारे पास गिवन आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे, और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।